भतीजे को टिकट मिली नहीं, 100% इसको टिकट मिलती थी। लेकिन वहां का जो एमआईएम का नेतृत्व है, ये भी सब पार्टी को बेचकर खा रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर शिंदे सेना से युति होती है तो मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। पिछले हफ्ते मैंने राष्ट्रवादी अजीत दादा कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। अजीत पवार साहब के हस्ते मेरा प्रवेश हुआ। मैं पार्टी में जाने से पहले अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से राय मशवरा किया कि अजीत दादा गढ़ में अपने को जाना है, वहां से ऑफर है तो क्या करना। तो कुछ लोग बोले कि अजीत दादा महायुति में है, और कुछ लोग बोले कि महायुति में रहने के बावजूद भी अजीत दादा मुसलमानों को फेवर है। हर मामले में उन्होंने मुसलमानों को मदद किया है। जैसे कि हसन मुशर्रफ साहब को कैबिनेट मिनिस्टर दिया, सना मलिक को चुनकर लाए और नजीब मुल्ला को टिकट दिए, जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया था, और गिरने के बाद भी इदरिस नाइकवाड़ी को एमएलसी मिली है, विधान परिषद पर आमदार नियुक्त किया। और अच्छी पोस्ट सोलापुर के लिए बड़े फख्र की बात है कि वसीम बुरान को अल्पसंख्यक आयोग पर सदस्य बोलकर चुना गया। ये बड़ी पोस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे काम अजीत दादा के हमने बताए। लोगों ने भी कहा कि अजीत दादा से फायदा हो सकता है, समाज को हो सकता है, प्रभाव को हो सकता है। और दादा ने भी हमको यही बताया जाने के बाद कि आप समाज के कुछ भी काम लाओ। जिस तरह पवार साहब ने मुसलमानों को मदद किया है, मैं भी आपको उसी तरह मदद करूंगा। समाज के काम लाओ, समाज की तरक्की के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। और भरने मामा ने मुझे लेकर गया, मैंने भरने मामा के नेतृत्व में गया। भरने मामा जिस वक्त पालक मंत्री थे, उन्होंने कोई मतभेद नहीं किया, उन्होंने सभी पक्ष को निधि दिया। और सबसे बढ़कर मुझे एमआईएम का नेता होने के बावजूद भी, नगर सेवक होने के बावजूद भी, उन्होंने मुझे 1.5 करोड़ रुपए दिए। सोशल की स्कूल के सामने का रास्ता आप जाकर देख सकते हो, ये भरने मामा ने मेरे नाम से निधि दिया था। तो मैं भरने मामा की बात को ना नहीं कहा और मैं पार्टी में प्रवेश किया। लेकिन कल से जो न्यूज चल रही है, शिंदे सेना के साथ युति है, तो शिंदे सेना की युति अगर होती है तो कोई भी मुसलमान जो अपने समाज से प्यार करता है, अपने नबी से प्यार करता है, वो मुसलमान शिंदे सेना की युति में नहीं लड़ेगा। मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। देखो, मैं अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता हूं। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सपोर्ट करने वाले पार्टी से मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। और मैं जो लड़ने वाले उम्मीदवारों से भी वही यही कहूंगा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला ऊपर अल्लाह ताला है। चाहता तो मेरे भतीजे को एमआईएम से टिकट मिल सकती थी, लेकिन खानदान ने और लोगों ने फैसला किया कि इस बार सीनियर लोगों को चुनकर जाना जरूरी है। क्योंकि सीनियर लोग अगर चुनकर जाएंगे तो बीजेपी अगर वन साइड भी आती है तो उसको फाइट करने के लिए हमारे लोग रहेंगे। लेकिन इस तरह से गलत काम अगर यहाँ के नेतृत्व करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड को भरोसे में लिया नहीं गया और ये लोग युति कर रहे हैं, मैं इस युति के खिलाफ हूं। अगर कोई लड़ना चाहता है अजीत दादा गढ़ से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शिंदे सेना से युति होती है तो मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। चाहूंगा तो राजकारण छोड़कर घर में बैठूंगा। अगर पब्लिक फोर्स करती है तो अपक्ष लड़ूंगा। अगर युति नहीं होती होंगी तो मैं लड़ूंगा। हम ये सोचकर आए थे कि यहाँ से मुसलमानों को फायदा होगा, लेकिन जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत रामगिरी महाराज को सपोर्ट करने वाली पार्टी अगर यूटी में आती होगी तो क्या लेन लेकर मुसलमानों के सामने जाएंगे? क्या बोलेंगे मुसलमानों से कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की मांडी से मांडी लगाकर हम बैठे हुए, हमको वोट दो, ये बोलेंगे क्या? कौन वोट देगा मुसलमानों को? मुसलमान बिल्कुल वोट करने वाला नहीं। ये पार्टी का नुकसान है। आज सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी में सोलापुर में मुसलमान के उम्मीदवार यहाँ से चुनकर आने की ऐसी परिस्थिति रहने के बावजूद भी ऐसा फैसला लेते होंगे तो मैं इस फैसले के खिलाफ हूं। देखो, मेरा कोई 2 नंबर धंधा नहीं है, मेरी कोई महापालिका जगह पर कब्जा नहीं है जिसके लिए मुझे चुनकर आना जरूरी है। ऐसा लगता है लोगों को कि मैं उम्मीदवार बोलकर यहाँ से चुनकर जाऊं तो मैं अपक्ष लड़ूंगा। अगर युति नहीं होती होंगी, पार्टी अगर टिकट देगी तो राष्ट्रवादी से लड़ूंगा। न्यूज चल रही है, अभी कारोबारी ग्रुप पर वापिस फिर से आया कि 12:30 बजे होटल में मीटिंग है। देखो, मैं पार्टी
मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं। मेरे नहीं जाने से या मेरे नहीं राष्ट्रवादी लड़ने से राष्ट्रवादी को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा जाति फैसला है कि मैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूं। मैं, आप पत्रकार मुझे देखते हैं, मैं एक सेकुलर, एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय बोलकर काम करता हूं। मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर, लेकिन उतना ही मुझे फख्र है अपने हिंदुस्तानी होने पर। तो मैं, ये मेरा अपना फैसला है, मेरा जाति फैसला है कि राष्ट्रवादी अगर शिवसेना सिंधेगढ़ से जाती है तो मैं राष्ट्रवादी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपने ये बात वरिष्ठ जिसके नेतृत्व में गया था उनको फोन कर बताया, उन्होंने बताया कि मुझे ही नहीं मालूम। मैंने बेरिया साहब को भी, वसीम बुरहान और बेरिया साहब को सुबह फोन किया, और इब्राहिम कुरैशी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी स्वाभिमानी मुसलमान जो नबी से प्यार करता है वो सिंधेगढ़ से बिल्कुल युति कर नहीं लड़ेगा। सबसे पहला है, मैं अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। जब राज्य में सत्ता, बिल्कुल, ये हमने सोचा था और लोगों से राय मशवरा भी किया, लेकिन अजीत दादा एक सेकुलर इंसान है, उन्होंने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। देखो, हम जब तक सत्य में सहभागी नहीं होंगे, अगर हम दूसरे पार्टी से चुनकर आएंगे तो उसको बजट मिलता नहीं, निधि मिलती नहीं। तो हम एक सेकुलर पार्टी के साथ गए हुए। अजीत दादा महायुति में है, लेकिन वो मुसलमानों को फौर है। अगर हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे तो बजट कैसा मिलेगा? देखो, देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन अपने को कोशिश भी करना पड़ेगा। अल्लाह ताला किसी को तो जरिया बनाता है, बाकी अल्लाह की मर्जी। और भतीजे को टिकट नहीं आरोप कर रहे हैं। भतीजे को टिकट मिली नहीं, 100% इसको टिकट मिलती थी, लेकिन वहां का जो एमआईएम का नेतृत्व है ये भी सब पार्टी को बेचकर खा रहे हैं, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं बोलता हूं, तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए रियाज खरादी बहुत खंबीर है। एक बार मुझे अपना लीडर मानो, मुसलमानों से बैठा हूं, बात करता हूं मैं, और मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि एक बार आप रियाज खरादी को अपना लीडर मानो। मैं किसी के सामने झुकता नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। आप एक बार मुझे लीडर मानो और देखो कि रियाज खरादी आपकी लीडरशिप कैसा करता है। अब तक जो भी लीडरशिप मुसलमानों की हुई है वो मुसलमान कौम को बेचकर खाने वाले लोग हुए हैं। तो एक बार मुझे अपना लीडर मानो। कौन करते नेतृत्व? आज देखो, सो सोलापुर का नेतृत्व जिसके हाथ में था, शौकत पठान तो अभी आए हुए हैं। शौकत पठान से पहले जो फारूक भाई शाब्दी के हाथ में नेतृत्व था। अरे पार्टी कौन चला रहा है, कौन किसको मैनेज है, ये सब स्टेज पर डिक्लेयर होगा। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं, मैंने कभी कौम का सौदा नहीं किया। कौम का सौदा करने वाले मुसलमान हमारे नौजवान को जज्बाती बनाकर उनका गलत फायदा लिया जा रहा है। कौम अब भी होशियार हो जाओ, आपका कौन अपना है कौन पराया है ये समझकर वोट करो।